हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 26वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 25 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा 9 बजे तक होटल आ गई। वो हिल से टकटक करते हुए सीधा रिसेप्शन पर गई। वहां निधि भी अपना सामान सेट कर रही थी। मीरा को देखकर निधि मुस्कुरा दी। मीरा ने एक स्माइल दी और रिसेप्शन पर आकर वो निधि के गले लग गई। निधि मीरा से बोली, कैसी हो मीरा, आज बहुत टाइम बाद यूनिफॉर्म में। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, जी निधि मैम, सोचा शुरू से स्टार्ट करूं सब कुछ। निधि थोड़ा कंफ्यूज होकर, मतलब? मीरा ने नामी सिर हिला दिया और बोली, कुछ नहीं। अच्छा, अनंत और रोहित सर आ गए? निधि, नहीं अभी नहीं। वैसे मीरा, तुम में और अनंत सर में कोई टेंशन चल रही है क्या? निधि की बात सुनकर मीरा फिर इमोशनल होने लगी, तो निधि जल्दी से बोली, ओके ओके, तुम रोना मत, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों तो आइडियल कपल हो, ऐसी छोटी मोटी फाइट्स तो होती रहती है। मीरा ने अपनी आंखें टिश्यू से साफ करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर निधि के साथ ही रिसेप्शन पर सेट हो गई। दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। 9:30 बजे तक अनंत और रोहित दोनों साथ में आए। अनंत अपने चेहरे पर ग्लासेज लगाए हुए आ रहा था। बंदा फॉर्मल पहनकर आया था। आज उसकी मीटिंग थी किसी से। मीटिंग में वो यूजुअली फॉर्मल पहनता था। व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट का हैंडसम लग रहा था बंदा। आंखों पर ब्लैक ग्लासेस, बस कहर ही था। वो रोहित के साथ बड़े-बड़े कदम लेते हुए रिसेप्शन की तरफ आया। उसने रिसेप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि मीरा भी हो सकती है। मीरा की हार्ट बीट तेज हो गई अनंत को देखकर। रोहित ने देख लिया था मीरा को और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा और निधि अपनी सीट से खड़ी हो गई। पहले निधि बोली, गुड मॉर्निंग सर। अनंत चलता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, मीरा, गुड मॉर्निंग सर। अनंत के कदम रुक गए। उसे लगा उसने शायद गलत सुना। रोहित भी रुक गया और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग निधि। गुड मॉर्निंग मीरा। रोहित ने जैसे ही मीरा कहा, अनंत पीछे मुड़कर देखने लगा। सच में मीरा खड़ी थी रिसेप्शन पर। अनंत हैरान हो गया कि ये यहाँ क्या कर रही थी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर अनंत को ही देख रही थी। अनंत ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और मीरा को ही देखने लगा। जब दोनों की नजरें मिली तो मीरा ने फिर बड़े प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग अनंत सर। अनंत अपनी सेंस में वापस आया। उसने मीरा को एक नजर देखा, फिर उससे नजरें हटा ली और बिना कुछ बोले ही वो अपने केबिन की तरफ चला गया। मीरा का मुंह छोटा सा हो गया। रोहित ने इशारा किया तो मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहित ने उसे शांत रहने के लिए कहा और अनंत के पीछे चला गया। अनंत जल्दी से अपने केबिन में आया और पानी उठाकर पी लिया। मीरा को उसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था। अब रोहित अंदर आया तो अनंत जल्दी से बोला, वो क्यों आई है यहाँ? रोहित बेपरवाही से, कौन? अनंत घुरते हुए बोला, रोहित, डोंट बी अवर स्मार्ट। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने मेल सेंड की थी उसे, वो होटल ना आए, फिर क्यों आई है? रोहित अपनी सीट पर जाकर बैठते हुए, भाई उसकी मर्जी, हमारा भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो 1 मंथ अपनी मर्जी से यहाँ जॉब कर सकती है। अनंत चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करते हुए बोला, रोहित प्लीज उसे बोलकर आ, वो जाए यहाँ से। रोहित, क्यों? मैं क्यों बोलूं? इतना तो है तो खुद बोल दे। अनंत चिढ़ गया और बोला, सब मेरे सर पर ही नाचते हैं, जीना हराम करके रखा हुआ है, मैं उसे अपने आसपास भी नहीं रख सकता। रोहित, अनंत, अगर तू सच में अपने फैसले पर अड़ा हुआ है तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी, बस इग्नोर कर। अनंत बेहद गुस्से से घुरकर उसे देखने लगा। रोहित ने इग्नोर कर दिया और अपना लैपटॉप खोल लिया। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने जतिन को कॉल करके बुलाया। जतिन केबिन में आया। गुड मॉर्निंग सर। अनंत ने सीधे ही पूछा। जतिन, मीरा क्या कर रही है यहाँ? कल उसे मेल और कंपोसेंट भेजा था नहीं? जतिन सर, भेजा था, लेकिन मीरा मैम ने कंपोसेंट वापस हमारे अकाउंट में भेज दिया आज सुबह ही। अनंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, भेजो उनको। जतिन, जी सर। रोहित ने सुना तो चेयर से बोला,
चल जतिन, मैं भी आता हूँ। अनंत सर, थोड़ा अकेले में बात कर ले मीरा मैम से। अनंत ने गुस्से से उसे घूरा। रोहित अपनी बत्ती से दिखाकर वहां से चला गया। अनंत ने उसके जाते ही आंखें बंद कर ली। जतिन रिसेप्शन पर गया और जाकर मीरा को बताया। मीरा ने सुना कि अनंत ने उसे बुलाया है तो हार्टबीट ही तेज हो गई उसकी। उसने हाँ में सिर हिलाया और रिसेप्शन से बाहर आकर अनंत के केबिन की तरफ चली गई। मीरा ने केबिन नॉक किया, फिर अंदर चली गई। अनंत अंदर अपनी चेयर पर बैठा था। कितना हैंडसम लग रहा था। मीरा का मन हुआ वो सीधा जाकर उसके गले लग जाए, लेकिन अभी बेचारी के पास वो हक नहीं रहा था। नहीं तो सबसे पहले भागकर अनंत की गोद में आकर बैठती थी और कश के बाहों में भरती थी अनंत को। आज सिचुएशन कितनी बदल गई थी। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा, फिर जल्दी से हटा ली। मीरा अदब से चलते हुए अंदर आई और अनंत के सामने हाथ पीछे करके खड़ी हो गई और बोली, जी सर। अनंत ने नजर उठाकर मीरा को देखा और सीरियस होकर बोला, आपको कल एक मेल भेजी थी होटल की तरफ से, जो कंपोनेंट बनता था वो भी भेजा गया। फिर आप होटल क्यों आई है? मे बी आपने मेल ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। उसमें क्लियरली लिखा था अब से आप होटल नहीं आएगी। अनंत बहुत फॉर्मल तरीके से बात कर रहा था उससे। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका मुंह छोटा सा हो गया और आंखें भर आई। अनंत ने उसकी भरी आंखें देखी तो एक सेकंड के लिए अपनी नजरें हटा ली उससे, लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोला, मिस मीरा, आई एम टॉकिंग टू यू। मीरा को रोना तो आ रहा था, लेकिन उसे बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बोली, सर मुझे जॉब करनी है। मीरा ने बड़े ही भोलेपन से कहा था। अनंत कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। मीरा रोने को हो रही थी। बेचारी अनंत के सामने सावधान खड़ी थी। अनंत ने कहा, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मीरा अनंत को देखते हुए रोंदू सा मुंह बनाकर, क्यों नहीं कर सकती? मैंने कभी कोई गलती भी नहीं की, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है? अनंत अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ। मीरा को लगा अनंत उसे हक करेगा। अनंत ने पानी का ग्लास उठाया और मीरा के आगे कर दिया और बोला, इसे पियो और रोना बंद कीजिए पहले। मीरा ने पानी पिया और अनंत को देखते हुए पीने लगी। अनंत ने उससे नजरें हटा ली। मीरा ने पानी पीकर ग्लास वापस दे दिया। अनंत ने ग्लास पकड़ा और टेबल पर रखा, फिर मीरा के सामने आकर अपनी जेबों में हाथ डालकर बोला, मीरा ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई होप नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। जो तुम कर रही हो इसमें खुद को ज्यादा हर्ट करोगी। मीरा अनंत को देखते हुए थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो वापस से स्टार्ट कर रही हूँ सब। मुझे बस जॉब करनी है। जब तक मुझसे कोई बड़ी गलती नहीं हो जाती, आप मुझे होटल से निकाल नहीं सकते। मैं बस शांति से जॉब करने आई हूँ। अनंत मीरा को देखता रहा और फिर, मिस मीरा, डोंट बी अवर स्मार्ट। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आपको। ये एक्सक्यूज आप ना ही दे तो अच्छा है। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो वो अनंत के बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन उससे टच नहीं हुई। अनंत भी अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा रहा। मीरा अनंत की आंखों में देखकर बोली, सर ये तो आपको लग रहा है, मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। आपकी एक्स हूँ मैं। अगर आप मुझे नहीं भूल पा रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स मत कीजिए आप। अनंत मीरा की आंखों में देखता रहा और फिर बोला, फाइन, जो भी करनी है ना करो जॉब, लेकिन आप भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। मुझे देखकर जो रोने लग जाती है, आप थोड़ा संभालिए। कुछ नहीं होने वाला इससे। आप और मैं कभी साथ नहीं होंगे अब। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने भी मीरा को एक गहरी नजर देखा, फिर मीरा से थोड़ा दूर हो गया और अपनी चेयर की तरफ जाकर बैठते हुए बोला, गो बैक टू योर वर्क। मीरा अनंत को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जी सर। आप कुछ लेंगे? लेकर आऊं कॉफी आपके लिए? अनंत ने घूरकर मीरा को देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी। एक पल के लिए अनंत उसकी मुस्कुराहट में खो गया। बहुत दिनों बाद देखने को मिली थी। फिर जल्दी से खुद को संभाला और बोला, काम कीजिए अपना जाकर। मीरा मुस्कुराकर, जी सर, आपको कुछ चाहिए होगा, कॉल मी एनी टाइम। अनंत ने अपनी आंखें मीरा को दिखाई। मीरा ने मुस्कुराकर एक फ्लाइंग किस अनंत को दे दी और केबिन से जल्दी से चली गई। अनंत हैरानी से देखता रहा। अभी तो ये लड़की बोल रही थी कि वो प्रोफेशनल रहेगी, अब ये कैसा बिहेव है? बॉस को फ्लाइंग किस कौन करता है? अनंत ने गहरी सांस ली। अनंत ने रिसेप्शन का कैमरा ऑन कर लिया। वो मीरा को देख रही थी। अनंत उसे देखने लगा। मीरा कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। अनंत उसे देख रहा था। दोपहर तक अनंत और मीरा फिर नहीं मिले। मीरा रिसेप्शन पर अपना काम करती रही।
अनंत अपने केबिन में ही रहा, लेकिन बंदे ने रिसेप्शन का कैमरा फोकस पर ही रखा हुआ था। बेचारा कमजोर दिल का आशिक रह भी नहीं पाता था। फिर उसे और रोहित को थोड़ी देर के लिए मीटिंग के लिए जाना पड़ा। वो मीटिंग लाउंज में चले गए। रोहित और अनंत एक होटल और बनाना चाहते थे, इसीलिए वो जमीन वगैरह कुछ देख रहे थे। उसके बारे में मीटिंग थी। 1.5-2 घंटे में वो मीटिंग में बिजी रहे। 3 बजे के करीब दोनों फ्री हुए और केबिन में आए। दोनों ने देखा तो पूजा आई हुई थी। पूजा ने दोनों को देखा तो मुस्कुराकर बोली, आ गए? अच्छा, मैं लंच लेकर आई हूँ, आ जाओ। भूख तो दोनों को लगी थी। वहाँ मीटिंग में ही कॉफी भी पी थी उन्होंने। लंच ऑफर किया था अनंत ने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। दोनों आकर बैठ गए। पूजा ने टिफिन खोल दिया और बोली, रुको 2 मिनट। अनंत और रोहित पूजा को देखने लगे। तभी केबिन का दरवाजा खुला और मीरा अपना टिफिन लेकर अंदर आई। अनंत ने देखा, फिर गहरी सांस लेकर इग्नोर किया। वो चुपचाप बैठा रहा। पूजा मुस्कुराकर बोली, लंच लेकर आई थी तो मीरा को बुला भी लिया यहाँ। मीरा आकर पूजा के पास बड़े सोफे पर बैठ गई। अनंत और रोहित सिंगल सिंगल सोफे पर बैठे थे। मीरा अनंत वाली साइड ही थी। मीरा ने अनंत को देखा, लेकिन अनंत ने मीरा को नहीं देखा। पूजा बोली, मीरा, मैं काफी खाना लेकर आई हूँ, तुम इसमें से ही खा लो। अनंत ने टेढ़ी नजर से मीरा को देखा। मीरा बोली, थैंक यू दी, लेकिन आपने मिर्ची डाली होगी, मुझे एलर्जी है ऐसी चीजों से। पूजा, ओ सॉरी, मुझे पता था, मैं भूल गई। तुम अपना टिफिन ही खाओ, इसमें स्पाइसेस है। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत चुपचाप बैठा था। मीरा अनंत के लिए भी लेकर आई थी। अनंत हमेशा मीरा का लाया खाना ही खाता था। पूजा ने पहले अनंत को सर्व करके दिया, फिर रोहित के साथ उसने अपना भी खाना डाल लिया। मीरा अनंत की प्लेट की तरफ देखने लगी। अनंत चुपचाप खाने लगा। मीरा वेज पुलाव लेकर आई थी। वो उम्मीद से अनंत की तरफ देखती रही कि वो लेगा, लेकिन अनंत ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। मीरा से फिर रहा नहीं गया। उसने चुपचाप एक चम्मच लिया और अपना टिफिन उठाकर अनंत की प्लेट की तरफ ले गई और आधे राइस उसकी प्लेट में डाल दिया। अनंत के हाथ रुक गए। मीरा जल्दी से पीछे हो गई और टिफिन पूजा और रोहित की तरफ देकर बोली, दी जीजू, आप भी खाओ, मम्मा ने सबके लिए भेजे थे। रोहित मुस्कुराकर उसका टिफिन लेते हुए, ऑफ कोर्स, आंटी का खाना वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। अनंत ने मीरा की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन बंदा राइस जरूर खाने लगा था। मीरा ने अनंत को उसके दिए राइस खाते हुए देखा तो मुस्कुराने लगी और अनंत को देखते हुए ही खुद भी खाने लगी। अनंत को मीरा की नजरें फील हो रही थी खुद पर, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। मीरा खा ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। मीरा ने देखा तो चिंटू का वीडियो कॉल आ रहा था अपने स्मार्टफोन से। मीरा ने उठाई और बोली, हाँ चिंटू आ गया स्कूल से, लंच कर लिया? चिंटू, हाँ दीदी। जीजू कैसे हैं? मुझे जीजू से बात करनी थी, उनको फोन दो आप। सब अनंत की तरफ देखने लगे। अनंत के भी हाथ रुक गए। मीरा ने अनंत को उम्मीद से देखा। अनंत ने बिना मीरा को देखे उसके हाथ से फोन लिया और मुस्कुराकर बोला, हे चैम्प, कैसे हो चिंटू? खुश होकर, मैं ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हो? घर क्यों नहीं आते आप? मुझे घूमने जाना था आपके साथ। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने भी एक उड़ती नजर मीरा को देखा, फिर चिंटू को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें जब भी जाना हुआ बता देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें यहाँ ले आएगा, फिर जाएंगे बाहर। चिंटू अनंत से, जीजू आप और दीदी अभी भी उदास हो क्या? कल भी दीदी रो रही थी बहुत, रात को भी मैं बाथरूम जाने के लिए उठा, दीदी तब भी रो रही थी। अनंत ने सुना तो वो मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा ने एक नजर अनंत को देखा, फिर अनंत से फोन ले लिया और बोली, चिंटू हो गई ना बात, अब फोन रखो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है तुम्हारा, जाओ। चिंटू, ठीक है दीदी, बाय जीजू, आज रात को घर आना आप, हम घूमने जाएंगे। चिंटू ने इतना बोलकर फोन रख दिया। मीरा फिर अपना खाना खाने लगी। चिंटू की बात सुनकर वो फिर इमोशनल होने लगी थी। अनंत ने भी मीरा से नजरें हटा ली थी। अब वो खा ही नहीं रहा था, बस प्लेट में चम्मच घुमा रहा था धीरे धीरे। रोहित और पूजा दोनों को नोटिस कर रहे थे, कैसे चुप बैठे थे मीरा और अनंत आज। मीरा भी सर झुकाए खा रही थी, अनंत भी सर झुकाए बैठा था। 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए। अनंत मीरा को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। मीरा रिसेप्शन पर ही होती थी। मीरा ट्राई कर रही थी, लेकिन अनंत उससे बात ही नहीं करता। उनकी शादी की डेट आने में 15 दिन रह गए थे। मीरा होटल में थोड़ा प्रोफेशनल रहती, लेकिन रात को रोज वो अनंत के फोन पर फोन करती बात करने के लिए, लेकिन अनंत फोन ही नहीं उठा रहा था, न ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई करता। मीरा का दिल अब बहुत घबरा रहा था। उसे शादी करनी थी अनंत से। उसे लगा था वो अनंत को मना लेगी जल्दी ही, अगर अनंत के आसपास रहेगी तो। अनंत उससे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन अनंत तो उसे किसी बात का मौका ही नहीं दे रहा था। मीरा की तरफ ध्यान भी नहीं देता था।
वो मीरा अब बहुत डर रही थी। अनंत मीरा से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा रहती थी मीरा पर ही। मीरा कई बार रो भी देती थी रिसेप्शन पर। अनंत के लिए भी मुश्किल हो रहा था। रह तो वो भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो अपने फैसले से भी नहीं हटना चाहता था। मीरा को रोते हुए भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा नहीं था अब अनंत नहीं रो रहा था। मीरा उसकी जान थी। सिर्फ मीरा के सामने ही वो नॉर्मल रहता था। अकेले में वो भी बहुत बेचैन रहता था। वो सो भी नहीं पाता था अच्छे से। आज संडे था। होटल से मीरा की छुट्टी थी और छुट्टी की एक और वजह थी, कल दिवाली थी। मीरा के लिए ये दिवाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसका तो मुंह ही छोटा सा हो गया था अब। अनंत की नाराजगी नहीं सही जा रही थी उससे अब। पूजा और रोहित भी नोटिस कर रहे थे। सब चाहते थे दोनों साथ आ जाए, बस एक बार बात करने का मौका मिल जाए। मीरा तो बहुत मौके ढूंढ रही थी, लेकिन अनंत ही नहीं मौका दे रहा था। वो बात ही नहीं कर रहा था मीरा से। उसने बस चुप्पी साध ली थी मीरा के मैटर में। पूजा और रोहित ने दिवाली की एक डिनर पार्टी रखी अपने घर पर। ये सिर्फ उन दोनों ने मीरा और अनंत के लिए रखी थी। मीरा को तो पता था, लेकिन अनंत को ये नहीं पता था कि वहां सिर्फ मीरा ही आएगी। आशा जी से परमिशन ले ली आज रात रोहित और पूजा के घर रुकने की। पूजा मीरा को लेने आई थी। मीरा उसके साथ चली गई। 7:30 बजे तक अनंत भी रोहित के घर आ गया। यहाँ पर रोहित और पूजा भी अकेले रहते थे। रोहित की फैमिली भी पुणे में रहती थी। उनका फ्लैट अनंत के घर से ज्यादा दूर नहीं था। 15-20 मिनट का ही रास्ता था। उनका 2 BHK का फ्लैट था, बहुत खूबसूरत उनका फ्लैट भी। मीरा आज पहली बार आई थी उनके घर। कल दिवाली थी तो आज सबने डिनर साथ में करने का सोचा। इन शॉर्ट अनंत और मीरा को साथ में करने का सोचा। दिवाली सब खुशी से मनाना चाहते थे। अनंत कैजुअल कपड़ों में रोहित के घर आया। मीरा पूजा के साथ अभी किचन में थी। अनंत आकर रोहित के पास बैठ गया और बोला, बस मुझे ही इनवाइट किया है क्या? कोई दिख नहीं रहा? रोहित मुस्कुराकर, नहीं मेरे भाई, तुझे अकेले को इनवाइट नहीं किया, और भी है, अंदर पूजा के साथ है। अनंत रोहित से बात कर ही रहा था। मीरा और पूजा हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई। अनंत ने मीरा को देखा तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उस पे आंखें जमा ली। बहुत दिनों बाद उसने सूट में देखा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना था। थोड़ा सा मेकअप, लेकिन उसके चेहरे पर वो ग्लो नहीं था जो अनंत के साथ होने पर होता था। फीका सा लग रहा था चेहरा। मीरा ने अनंत को देखा तो इमोशंस बाहर आने लगे। अनंत पहले तो देखता रहा, फिर अपनी नजरें हटा ली। रोहित से बोला, रोहित, आई एम नॉट इंटरेस्ट एट ऑल, मैं घर जा रहा हूँ। अनंत उठकर जाने लगा तो रोहित ने हाथ खींचकर वापस उसे बैठा दिया और बोला, अनंत, शाली है वो मेरी। पूजा ने इनवाइट किया है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है मीरा से। मीरा की आंखें भर आई अनंत की बेरुखी देखकर। अनंत ने नजरें झुकाए रखा। पूजा जूस वाली ट्रे नीचे रखी और अनंत से बोली, अनंत, यहाँ तुम दोनों ही हो, बाकी सब तो पुणे में है। अब पहली दिवाली थी शादी के बाद। हम चाहते थे हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। अनंत ने कुछ नहीं कहा। मीरा की नजरें सिर्फ अनंत पर थी। उसके आंसू बाहर आ गए। मीरा ने आकर ट्रे नीचे रखी। अनंत की नजरें मीरा पर चली गई। मीरा ने अपनी आंखें साफ कर ली और उठकर वापस किचन में चली गई। अनंत ने भी जोर से अपनी आंखें बंद की और बोला, रोहित, क्यों नहीं समझ आता यार तुम सबको? वो रोने लग जाती है मुझे देखकर। मत क्रिएट करो ऐसी सिचुएशन, मेरा दिल जलता है उसे देखकर। क्यों ट्राई कर रहे हो? मैं कोई बच्चा हूँ जो बिना कुछ समझे ही कुछ भी किए जा रहा हूँ? रीजन है मेरे भी। रोहित अनंत को देखते हुए, देख बेचारी बच्ची को, अब कितना सजा देगा तू उसे? हो गई गलती, नहीं रह पा रही है यार वो। एक बार बात करके सब सॉर्ट करने की कोशिश तो करो। कितने दिनों से ट्राई कर रही है, पछतावा है उसे, कर ले सॉर्ट। अनंत रोहित को देखकर, मुझे नहीं सॉर्ट करना, क्यों फोर्स कर रहे हो? रोहित, क्यों, प्यार खत्म हो गया तेरा? अनंत के चेहरे पर इमोशंस आने लगे। उसने रोहित को देखकर कहा, नहीं, प्यार ज्यादा बढ़ गया है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ सॉर्ट नहीं करना। बार बार दिल नहीं तुड़वा सकता मैं। दूर रहकर प्यार किया जा सकता है। मैं कर रहा हूँ ना, वो भी यही करे। रोहित, वो तेरी जितनी अक्लमंद नहीं है, और हर इंसान अलग होता है। अनंत ने सामने से टिश्यू उठाया और अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, रोहित, मैं डिनर के लिए आया हूँ, डिनर करवाकर फिर घर जाना है मुझे। रोहित चुप हो गया। वहीं मीरा किचन में जाकर रोने लगी थी। पूजा भी उसके पीछे आई। पूजा ने उसे गले से लगा लिया और मीरा रोते हुए बोली, दी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मनाऊं उनको? वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। पूजा ने उसका सर सहला दिया और बोला, मीरा शांत हो जा, वो गुस्से में है, तुम बात करो आज रात उससे, फिर सब ठीक हो जाएगा।
मीरा रोते हुए, वो तो मुझे देखते ही गुस्सा हो जाती है, बात करके क्या करेंगे वो? कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, एक बार सुने तो सही। वो तो ऐसे हो गए हैं जैसे मुझ कुछ लगती ही नहीं उनकी। पूजा, रोहित समझा रहा है बाहर उसे, वो कर लेगा बात तुमसे आज। मीरा पूजा से लगी हुई और आंसू साफ करने लगी। मीरा कुछ सोचने लगी, सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ आया। मीरा ने खाने की तरफ देखा, फिर जल्दी से बोली, दी, मेरा खाना अलग बनाया है क्या? पूजा, हाँ, पूजा ने इशारा कर दिया। मीरा अपने खाने को देखने लगी, फिर पूजा से बोली, दी, लाल मिर्च और मसाला देना। पूजा, क्यों? मीरा, प्लीज दीजिए ना। पूजा को समझ आ गया, वो हैरानी से नाव में सिर हिलाकर बोली, नो मीरा, ये सही नहीं है। मीरा की आंखों से आंसू आ गए और बोली, मेरी दी, मुझे अनंत से बात करनी है आज ही, और वेट नहीं हो रहा मुझसे। पूजा, मीरा को समझाते हुए, ये कोई तरीका नहीं है, हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं। मीरा रोते हुए बोली, दी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, वो मुझे बीमार नहीं देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा खाऊंगी, मुझे बीमार देखकर वो अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं बात कर लूंगी उनसे, प्लीज दी। 15 दिन बाद शादी है हमारी, मुझे शादी करनी है अनंत से। मुझसे नहीं सही जा रही उनकी नाराजगी। मुझसे इस मिर्च मसाले से कुछ नहीं होगा, लेकिन अनंत मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पूजा की भी आंख भर आई, उसने मीरा को गले से लगा लिया। मीरा ने पूजा को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, दी, मैं प्यार करती हूँ उनसे, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सजा सारी जिंदगी उनसे दूर रहकर नहीं काटना चाहती। मुझे अपने अनंत के पास जाना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन्हें मनाने के लिए। पूजा ने उसे शांत किया। मीरा ने मिर्च और मसाले का चम्मच भरकर अपने खाने में डाल लिया। पूजा को बहुत डर लग रहा था। मीरा ने काफी तेज मिर्च और मसाला डाल लिया था। पूजा को लगा वो थोड़ा ही खाएगी। मीरा सब मिक्स कर रही थी, साथ में रो भी रही थी। उसने चम्मच लिया और खाने लगी। मिर्च बहुत ज्यादा तेज थी। पहली बाइट खाते ही मीरा को खांसी हो गई। पूजा ने जल्दी से कहा, मीरा रहने दो। मीरा ने हाथ दिखाकर रोक दिया और इशारे से बताया वो ठीक है। मीरा ने वो सब्जी सारी खा ली। मीरा की आंखें लाल हो गई। पूजा ने उसे बाकी सब कुछ छीन लिया और मीरा को पानी दिया। मीरा ने पानी पिया, उसकी जुबान जल रही थी। पूजा ने मिठाई के डब्बे से एक लड्डू निकाला और मीरा को खिलाया। मीरा काफी देर बाद नॉर्मल हुई। पूजा को बहुत चिंता हो रही थी। मीरा ने उसे टेंशन न लेने के लिए कहा। फिर पूजा के साथ मिलकर उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा दिया। अनंत और रोहित आकर बैठ गए। मीरा भी पूजा के पास बैठ गई और अनंत को देखने लगी। पूजा घबरा रही थी, मीरा को कुछ हो गया तो वो क्या जवाब देगी सबको। मीरा अभी नॉर्मल ही लग रही थी। सब अपनी अपनी प्लेट में खाना खाने लगे। जो सब डाल रहे थे मीरा ने वही प्लेट में डाल लिया तो अनंत ने पूजा से कहा, पूजा, सब खाना सेम ही है, अलग नहीं निकाला कुछ? पूजा थोड़ा घबरा गई। वो मीरा को देखने लगी। रोहित भी बोला, हाँ मीरा, तुम ये रहने दो, पूजा ने बताया था तुम्हारे लिए अलग खाना है। पूजा, मीरा का खाना कहाँ है? पूजा घबरा गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा बोली, जीजू कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी यहीं। अनंत गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने प्लेट ही मीरा के सामने से उठा ली और बिना उसे देखे बोला, बेवकूफियां करनी जरूरी नहीं है हर जगह। मीरा अनंत की तरफ प्यार से देखने लगी। वो जितना भी नाराज हो उसकी केयर करने नहीं छोड़ रहा था। पूजा अनंत का मीरा की हेल्थ को लेकर पोजीशन देखा तो ज्यादा डर गई। वो मीरा की तरफ देखने लगी जो अभी नॉर्मल ही थी और सैलेड खा रही थी। रोहित पूजा से बोला, पूजा, मीरा का खाना लाकर दो उसे। पूजा ने थोड़ा घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया और किचन की तरफ जाने लगी तो मीरा बोली, नहीं दी, मेरा मन नहीं है अभी, मैं बाद में खा लूंगी। पूजा वापस बैठ गई तो रोहित बोला, क्या हुआ, मन क्यों नहीं है? तबीयत ठीक है। अनंत का ध्यान भी मीरा पर ही था। मीरा रोहित से बोली, जी जीजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। आज चिंटू के साथ बर्गर खा लिया था मैंने यहाँ आने से पहले। अजीब सा हो रहा है तब से। पूजा हैरानी से मीरा को देखने लगी। मीरा अब पूजा को थोड़ी फंसाएगी। अनंत को पता चलता तो वो पूजा को बहुत बोलता, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। अनंत गुस्से से मीरा को घूर रहा था। मीरा ने भी अब अनंत को देखा। मीरा की आंखों में इमोशंस आ गए। अनंत कुछ कहता मीरा को उल्टी जैसा होने लगा था। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसे खाए हुए। उसके पेट में अजीब सा होने लगा था। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनंत डर गया। मीरा जल्दी से उठी और गेस्ट रूम की तरफ भाग गई। सब डर गए। पूजा तो बेचारी रोने को हो गई। अनंत जल्दी से मीरा के पीछे भागा। मीरा सीधे बाथरूम में गई और पॉट में वोमिटिंग कर दी। अनंत ने देखा तो जान हलक में आ गई। पूजा रोते हुए रोहित से बोली, रोहित, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रोहित ने पूजा को रोते हुए देखा तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया।
अनंत मीरा के पास आया और उसे पकड़कर उसकी पीठ रफ करने लगा। मीरा ने 2-3 वोमिटिंग कर दी। अनंत ने मीरा को पकड़ा हुआ था, शांत कर रहा था। मीरा की हालत खराब होने लगी थी। अनंत तो रोने को ही हो गया। 15 मिनट में मीरा वोमिटिंग किए जा रही थी। अब तो उसकी एनर्जी भी डाउन होने लगी थी। जब मीरा का पेट एकदम खाली हो गया तो उसे वोमिटिंग आना बंद हुआ। अनंत उसे वॉश बेसिन के पास ले गया और मीरा के मुंह पर पानी मारा। उसमें वीकनेस आ गई थी वोमिटिंग करने से। डॉक्टर भी आ गए थे। रोहित बाथरूम में आया और बोला, अनंत डॉक्टर आ गए हैं, मीरा को बाहर लेकर आ जाओ, वो चेक कर लेंगे। अनंत की भरी हुई आंखों से रोहित को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। अंदर से मीरा को कस के अपने सीने से लगा लिया और बोला, मीरा बस बच्चा ठीक हो जाओगी अभी। मीरा को रोना आ गया। आज कितने दिनों बाद अनंत ने उसे गले लगाया। मीरा रोते हुए बोली, अनंत बीमार हूं तो गले तो लगाया आपने। अनंत आंखों में आंसू लिए, जस्ट सेट अप, तुम्हारी बाद में क्लास लेता हूँ। उसने मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा ने अनंत के सीने पर सर रख दिया। अनंत उसे उठाकर बाहर ले आया और बेड पर बैठा दिया। डॉक्टर उसे चेक करने लगे। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था। इतनी वोमिटिंग के बाद इंजरी नहीं बची थी उसमें। डॉक्टर ने उसका बीपी, फीवर सब चेक किया। फिर बोले, कुछ उल्टा सीधा खाया क्या आपने? अनंत ने एक नज़र मीरा को घूरकर देखा, फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर इनका इंटेस्टाइन वीक, बाहर की चीजें अलाउड नहीं है इनको। आज मैडम ने बर्गर खा लिया। डॉक्टर ने सुना तो बोले, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इनको। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, इनको अभी खिला दीजिए, थोड़ी देर में ठीक होगी। फिर कुछ हल्का खिलाकर दूसरी मेडिसिन खिला देना। और बेटा बाहर की चीजें खाना बंद करो आप। 80% बीमारियां हमें बाहर के खाने से ही लगती है। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत मीरा को ही देख रहा था। पूजा पानी ले आई, मीरा को मेडिसिन खिला दी। रोहित ने डॉक्टर को फीस दी और फिर वो चले गए। डॉक्टर उनके बिल्डिंग के ही थे तो रात को होम विजिट बहुत कम होता है। वो डॉक्टर जानते थे रोहित को। रोहित और पूजा बाहर आ गए। पूजा रोहित को रूम में ले गई और उसके गले लगकर रोते हुए सब बता दिया। रोहित हैरान हुआ और पूजा को डांटा भी। मीरा की हेल्थ को लेकर रिस्क कैसे लेने दिया। पूजा ने अनंत को बताने के लिए मना कर दिया। रोहित ने भी सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत को पता चलता तो वो आग बबूला हो जाता। डॉक्टर, रोहित और पूजा भी रूम से बाहर चले गए। मीरा के पास बस अनंत ही था। अनंत मीरा के सामने बैठा। अनंत के चेहरे पर गुस्सा, चिंता, प्यार सब दिख रहा था। मीरा बेड से टेक लगाए बैठी थी। अनंत थोड़ा नाराजगी से बोला, तुम्हें मजा आता है क्या मुझे परेशान करके? मीरा, तुम्हारे इसी बचपने की वजह से हम सफर कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में और कम प्रॉब्लम है जो तुम ये भी उठाना चाहती हो साथ में। खुद तो हॉस्पिटल के बेड पर चली जाओगी, पीछे से मैं तुम्हें ठीक करने के लिए पागलों की तरह घूमता रहूंगा। नाउ रियली मुझे सच में लगता है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें मजा आता है मुझे परेशान करने में। अनंत आज कितने दिनों बाद उससे हक से कुछ बोल रहा था। मीरा रोने लगी। अनंत पिघल गया। वो कुछ आगे कहता उससे पहले ही मीरा ने रोते हुए अनंत के सामने बच्चों की तरह बाहें फैला दी। वो अनंत की बाहों में लेने का इशारा कर रही थी। अनंत ने उसे रोते हुए देखा तो उसका भी दिल बाहर आने को हो गया। मीरा बीमार थी, वो भी नहीं देख सकता था मीरा को बीमार। उसने मीरा को कमर से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। अनंत की बाहों में आते ही मीरा जोर से रोने लगी। कितने दिनों बाद उसे अनंत की बाहों का सुकून फील हुआ था। अनंत की आंखों से भी आंसू आ गए। उसने मीरा को कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। दोनों की बॉडी में सुकून उतर आया। अनंत की बाहों में आने के लिए तो उसने अपनी हेल्थ से भी रिस्क ले लिया। दोनों ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था। अनंत ने मीरा के सर पर हाथ फेरा और चुप करवाते हुए बोला, बस बच्चा शांत, ठीक नहीं हो तुम अभी। हम हॉस्पिटल चलेंगे कल, एक बार दोबारा चेकअप करवा लेंगे। मीरा रोते हुए, अनंत तरस गई थी आपकी बाहों में आने के लिए, मुझसे नहीं रहा जा रहा। अनंत उसका सर सहलाते हुए, मीरा शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी तुम रोना बंद करो। अनंत ने मीरा को अलग किया। उसका चेहरा हाथ में भरकर उसके आंसू साफ करने लगा। मीरा रोते हुए अनंत को ही देखकर बोली, अनंत घर जाना है मुझे। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा ज्यादा रोते हुए बोली, प्लीज हमारे घर जाना है मुझे। अनंत ने उसे ज्यादा रोते हुए देखा तो जल्दी से बोला, ठीक है तुम रोना बंद करो, हम चलते हैं घर। मीरा ने रोना बंद कर दिया। अनंत ने मीरा की मेडिसिन उठाकर अपनी जैकेट की जेब में डाली और मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और सर उसके कंधे पर रख दिया। अनंत उसे रूम से बाहर लेकर आ गया। रोहित और पूजा बाहर ही थे। अनंत को देखकर वो दोनों थोड़ा नॉर्मल हुए। अनंत ने उन्हें देखा और कहा, रोहित इसे घर जाना है, मैं लेकर जा रहा हूँ। रोहित, ठीक है,
मीरा ध्यान रखना अपना। मीरा कुछ नहीं बोली, बस अनंत के सीने से लगी रही। अनंत उसे लेकर बाहर आ गया, नीचे बिल्डिंग में आया और उसे कार में बैठा दिया। मीरा को सीट बेल्ट लगाई। एक नज़र मीरा को देखकर फिर उसने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखा और कार स्टार्ट कर दी। उसे लगा मीरा उसे अपने घर बोल रही है। उसने कार मीरा के घर की तरफ मोड़ दी। मीरा फिर रोने लगी और बोली, मुझे आपके घर जाना है, मुझे मेरे घर नहीं जाना। प्लीज अनंत, मुझे नहीं जाना कहीं और, मुझे आपके पास जाना है। मीरा बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अनंत ने उसे इतना रोते हुए देखा तो मीरा की सीट बेल्ट खोल दी। उसने अपनी सीट पीछे खिसका ली। फिर उसने मीरा की तरफ अपनी बाहें खोल दी और बोला, डोंट क्राई मीरा, क्यों रो रही हो इतना, चलो इधर आओ। मीरा को यही तो चाहिए। वो जल्दी से अपनी सीट से उठी और अनंत की गोद में जाकर बैठ गई और सीने से चिपक गई। अनंत बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, मीरा बात सुनो मेरी, बहुत वोमिटिंग की है तुमने, बॉडी में वीकनेस है, ज्यादा रोओगी वीकनेस बढ़ेगी। बिना रोए ही बोल दो, मैं मान जाऊंगा। मीरा ने सर उठाकर अनंत को देखा और भोला सा मुंह बनाकर बोली, मुझे आपके पास जाना है। अनंत मीरा की तरफ देखता रहा। मीरा फिर रोने को हुई तो अनंत ने जल्दी से कहा, ओके चल रहा हूँ, रोना मत, नहीं तो तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। मीरा जल्दी से नाव में सिर हिलाने लगी और अपने आंसू साफ करने लगी। अनंत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मीरा ने आंसू साफ किए और अनंत के सीने से चिपक गई और बोली, चलिए जल्दी, मुझे बहुत बातें करनी है आपसे। अनंत चुप हो गया, उसे देखने लगा। मीरा कमजोर से चेहरे से उम्मीद लगाई देखने लगी। अनंत ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, मीरा साइड में बैठ जाओ, मुझे ड्राइव करनी है, ज्यादा दूर घर नहीं है, 10 मिनट में चले जाएंगे। मीरा प्लीज ऐसे ही चलो ना, मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। अनंत प्यार से, मीरा ड्राइव करना है मुझे, तुम्हें गोद में उठाए कैसे करूं, थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाओ। मीरा ने अनंत को देखा, वो फिर रोने को हो गई और अनंत की गोद से उठकर सीट पर आ गई। अनंत उसे देखता रहा, वो फिर आंसू बहाने लगी थी। बहुत दिनों बाद बेचारी तरस रही थी अनंत की पेपरिंग के लिए। आज वो थोड़ा पेम्पर कर रहा था। अनंत से दूर जाने की बात पर अब वो रो देती थी। इमोशनली वीक हो गई थी वो इतने दिनों से। बात बात पर रोना आता था उसे। उसने अनंत की तरफ नहीं देखा और सीट से दुबक कर बैठ गई और अपने दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी। बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी, मुंह तो बच्चों वाला ही बनाया हुआ था। अब तो थोड़ी कमजोर भी हो गई थी बेचारी, तो ज्यादा ही बच्ची सी लग रही थी। अनंत ने उसे रोते हुए देखा, फिर एक गहरी सांस भरी और वो बोला, आ जाओ। मीरा ने सुना तो अनंत को देखने लगी। अनंत वापस उसे गोद में आने का इशारा किया। मीरा के चेहरे पर प्यारी सी इस्माइल आ गई। वो अपनी सीट से उठकर वापस अनंत की गोद में आ गई और सीने से चिपक गई। रेंज रोवर कार थी अनंत के पास, बहुत कंफर्टेबल था। उसने एक नज़र मीरा को देखा, फिर कार स्टार्ट की और एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाने लगा, दूसरे हाथ से वो मीरा का सर सहला रहा था। उसकी कार के शीशे काले तो बाहर तो किसी को नहीं दिख रहा था कि अनंत किसी को गोद में बैठाए ड्राइविंग कर रहा था। अनंत ने कार स्लो ही रखी। मीरा अनंत से चिपकी आंखें बंद करके बैठी थी। 15-20 मिनट बाद वो अनंत के फ्लैट की बिल्डिंग में आ गए। अनंत स्लो ड्राइविंग करके लेकर आया था तो उसका 5-10 मिनट ज्यादा लग गए। अनंत ने कार को पार्किंग में लगाया, फिर कार की चाबी निकाली और मीरा को अच्छे से अपनी बाहों में उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने पैर से दरवाजा बंद किया, फिर कीज से कार लॉक कर दी और मीरा को लेकर ऊपर चला गया। उसने फ्लैट का दरवाजा खोला और मीरा को अंदर लेकर आ गया। वो सीधे अपने बेडरूम में ही गया और मीरा को वहां बेड पर बैठा दिया। मीरा आंखें बंद किए हुए थी। अनंत ने मीरा को बेड पर बिठाया और उसे देखकर बोला, अगर तुम्हारा मेरी बाहों में घूमने का शौक पूरा हो गया हो तो आंखें खोल दो। मीरा ने अनंत की बात सुनकर आंखें खोल दी और पप्पी फेस बनाकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे एक नज़र घूरा, फिर बोला, अगर चेंज करना है तो कर लो, मैं कुछ बनाकर लेकर आ रहा हूँ, मेडिसिन भी खानी है। फिर अब चुपचाप लेटी रहो, कुछ नहीं बोलोगी तुम। तुम्हें मेरे घर आना था, ले आया, अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं, जाओ चेंज करो जाकर। अनंत थोड़ा गुस्से में बोलकर गया था। मीरा का मुंह फिर छोटा सा हो गया। अनंत उसे एक नज़र देखकर फिर उठकर रूम से बाहर चला गया और किचन में आ गया। पहले तो उसने पानी का ग्लास भरकर पिया, काउंटर से लगकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मीरा के साथ वो स्ट्रिक्ट होना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करे, मीरा उसे वापस पहले जैसा प्यार कर रही थी। अनंत होना नहीं चाहता था। अनंत ने किसी तरह खुद के दिल को संभाला और मीरा के खाने के लिए कुछ बनाने लगा। मीरा भी वहां रोने को हो गई। वो पहले देखती रही दरवाजे की तरफ। अनंत उसे कितना रूड बोलकर गया था। मीरा की आंखों से आंसू आ गए।
वो अपने आंसू साफ करते हुए बेड से उठी और बाहर आकर किचन की तरफ चली गई। अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, मीरा रोते हुए उसे देख रही थी। अनंत ने उसे रोते हुए देखा तो गैस बंद करके वो मीरा की तरफ आया और बड़े आराम से बोला, मीरा प्लीज खुद को हर्ट मत करो, तुम जो चाहती हो वो पॉसिबल नहीं है अब। जाओ रेस्ट करो जाकर, तुम्हें सुबह तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मीरा ने अनंत की बात को इग्नोर किया और आकर अनंत के गले लग गई। अनंत की बाहें हवा में ही रह गई। अनंत के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वो खुद कमजोर पड़ रहा था आज। शायद उसे मीरा की जरूरत थी। अनंत की आंखें भी भरने को हो गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की और मीरा को बाहों में नहीं लिया और वैसे ही खड़ा रहा। मीरा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अनंत, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा जिंदगी भर के लिए मत दीजिए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन भगवान जी की कसम अनंत, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है आपके लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, जीना मुश्किल हो रहा है आपके बिना। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझसे लड़ लीजिए, आप भी थप्पड़ मार दीजिए मुझे, लेकिन ऐसे मुंह मत मोड़िए मुझसे। मीरा बहुत बुरी तरह रोकते हुए बोल रही थी। अनंत की आंखें भी बंद हो गई। अनंत ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मीरा को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करके बोला, मीरा यू आर नॉट वेल, प्लीज रेस्ट करो तुम, ये सब बातें फिर कभी हो जाएगी, चलो। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसे रूम की तरफ ले आया। मीरा रोए जा रही थी। अनंत ने उसे बेड पर बिठाया और खुद नीचे पंजों के बल बैठकर प्यार से बोला, मीरा मुझे कोई गुस्सा नहीं है, तुम पर कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम एक परफेक्ट कपल नहीं है। फ्यूचर में भी दिक्कतें आ सकती है हमें। हम शादी भी कर लेंगे तो यही प्रॉब्लम्स रहेगी हमारी लाइफ में। हम दोनों में ट्रस्ट इशू है। तुम टाइम दो अभी खुद को, मैं भी टाइम दे रहा हूँ। अभी के लिए हम साथ नहीं हो सकते, हम मेच्योर नहीं है रिलेशनशिप के लिए, तुम टेंशन मत लो। कहीं नहीं जा रहा मैं, कोई लड़की नहीं आएगी मेरी लाइफ में, पुरानी लाइफ में दोबारा वापस नहीं जाऊंगा मैं। बस अब मेरा मन नहीं है रिलेशनशिप में दोबारा आने का। तुम भी अपने करियर पर फोकस करो, छोटी एज ही है तुम्हारी भी, खुद पर ध्यान देने की कोशिश करो, धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे हम, ठीक है। अब बैठो, मैं आ रहा हूँ। अनंत ने मीरा की गाल हल्के से खींच दी और उठकर जाने लगा। मीरा पहले बेसुध सी बैठी अनंत की बातें सुनती रही। मीरा का दिल बाहर आने को हो गया। अनंत जाने लगा तो उसने अनंत का हाथ पकड़ लिया। अनंत ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा बेड से उठकर अनंत के सामने नीचे घुटनों के बल बैठ गई और आंखों में आंसू लिए बोली, अनंत मुझसे नहीं हो रहा, आप ऐसे करोगे तो मैं हार जाऊंगी जिंदगी से। आप, मम्मा और चिंटू सब खो दोगे मुझे। अनंत ने सुना तो हैरान भी हुआ। वो मीरा को पकड़कर नीचे से उठाने लगा तो मीरा ने रोते हुए मना कर दिया और बोली, बहुत बार आप मेरे पैरों में बैठे हो, आज मैं भी बैठ रही हूँ। हो गई गलती मुझसे, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं इतनी मेच्योर, दिमाग कम है मुझ में, सबकी बातों में जल्दी आ जाती हूँ, इस बार भी आ गई। पहले ऋषिका की बातों में आ गई, फिर सब फैमिली की बातों में आ गई। लेकिन अनंत मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ, आप भी जानते हो। लेकिन इस बार बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। आपको खो दिया इस बार मैंने। अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता मुझसे दूर होता चला गया मेरी गलती की वजह से। मैं नहीं रह पा रही हूँ। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत भी पंजों के बल उसके पास नीचे बैठ गया। वो भी कमजोर पड़ रहा था। उसने मीरा का चेहरा पकड़कर और प्यार से बोला, मीरा बस बच्चा मत करो खुद को हर्ट, मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, बस डिस्टेंस में है हम, तुम समझो मेरी बात को। हम थोड़ा टाइम देते हैं अपने रिश्ते को, फिर जब कभी लगेगा हम साथ आ सकते हैं हम सोचेंगे। तुम हम दोनों को तकलीफ दे रही हो ऐसे। मीरा रोते हुए घुटनों के बल चलते हुए अनंत के थोड़ा पास आ गई और उसकी टी शर्ट को दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए रोकर बोली, अनंत हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, एक मौका दे दीजिए। जैसे मैं आपका पास्ट भूल गई हूँ, आप भी मेरी ये एक गलती भूल जाइए। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ, प्लीज अनंत, मुझसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना। अनंत, आपने मेरी वजह से अपनी कुछ आदतें बदली है, अब मैं भी आपके लिए खुद को बदलूंगी। जो मुझ में बुरी चीजें हैं मैं बदल लूंगी। प्लीज एक बार दोबारा हम अपना प्यार स्टार्ट करते हैं। प्लीज अनंत, प्लीज मुझे ले लीजिए दोबारा अपनी बाहों में, मर रही हूँ मैं। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आ गए मीरा की बातें सुनकर। मीरा बहुत बुरी तरह रोते हुए बोल रही थी। अनंत से रहा नहीं गया, उसने मीरा को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मीरा ने भी अनंत के गले में बाहें लपेट दी और जोर से रोने लगी। अनंत ने मीरा को टाइट पकड़कर खुद से चिपका लिया और उसका सर सहलाने लगा। अनंत भी रोने लगा था। मीरा रोते हुए बोली,
अनंत, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। आपको छोड़ने का कभी नहीं सोचूँगी। कुछ भी हो जाए, सही हो गलत हो, हर जगह आपके साथ खड़ी रहूँगी। प्लीज़ खुद से दूर मत कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अनंत, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। एक मौका दे दीजिए। मैं कभी आपको छोड़कर जाने का ख़्याल भी नहीं लेकर आऊँगी अपने मन में। चाहे कोई भी खड़ा हो मेरे सामने, फिर किसी के कहने पर से आपके प्यार पर शक नहीं करूँगी। प्लीज़ अनंत, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। प्लीज़ अनंत, एक आखिरी बार प्लीज़। अनंत ने उसे टाइट पकड़ते हुए बोला, अब सच में कभी मुझे छोड़ने की बात भी की ना, तो इस बार हमेशा के लिए खो दोगी तुम मुझे। मीरा ने ज़ोर से रोते हुए कहा, नहीं, आपकी कसम कभी नहीं। मुझसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना, कभी नहीं। मीरा बोलते-बोलते ज़ोर से रोने लगी। अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया। मीरा बहुत बुरी तरह रो रही थी। अनंत की आँखों में आँसू आ रहे थे। उसने मीरा का चेहरा पकड़ा और उसके आँसू साफ करते हुए बोला, बस बेबी, शांत हो जाओ, नहीं जाऊँगा तुमसे दूर। शांत माई लव। मीरा रोते हुए, अनंत, सच में कभी नहीं छोड़कर जाऊँगी आपको, कभी बात भी नहीं करूँगी ऐसी, आपकी कसम। आपसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती। आपसे अलग होकर मुझे फ़ील हो रहा है, आप क्या हो मेरे लिए, नहीं जी पा रही हूँ मैं, मरने का दिल कर। अनंत ने उसके शब्द बीच में ही रोक दिए। मीरा का चेहरा पकड़कर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। अगले ही सेकंड दोनों की आँखें बंद हो गई। बहुत दिनों बाद उनको ये सुकून नसीब हुआ था। मीरा ने अगले ही सेकंड खुद को सरेंडर कर दिया और अनंत के गले में बाहें लपेटकर अनंत का साथ देने लगी। दोनों बहुत बेचैनी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। अनंत किस करता हुआ ही मीरा को लेकर नीचे उठ गया और उसे लेकर बेड पर गिर गया। मीरा उसके नीचे थी। एक लंबी किस करने के बाद अनंत ने मीरा के होठों को आज़ाद किया। दोनों लंबी-लंबी सांसें ले रहे थे। अनंत ने अपना सर मीरा के सर से जुड़ा हुआ था और धीरे से बोला, अब रोना नहीं, कहीं नहीं जा रही, अब मेरी बाहों से दूर तुम। मीरा को फिर रोना आने लगा। वो रोंदू सा मुँह बनाकर बोली, आई लव यू अनंत, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अनंत मुस्कुराने लगा, दोबारा मीरा के होठों पर किस करने लगा। मीरा ने दोबारा आंखें बंद कर ली और बड़े ही प्यार से वो मीरा को किस कर रहा था। मीरा तो जन्नत की सैर पर निकली थी अपने अनंत की बाहों में। थोड़ी देर बाद वो अलग हुआ और धीरे से बोला, आई लव यू टू। मीरा के प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी इस्माइल आ गई। अनंत भी मुस्कुराने लगा। दोनों ने एक दूसरे के सर से सर जोड़े हुए थे। मीरा थोड़ा ऊपर होकर अनंत के गले लग गई। अनंत ने मीरा को पकड़कर कंडल कर लिया। मीरा अनंत के ऊपर आ गई। मीरा अनंत के पूरे चेहरे पर किस करने लगी। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा बस बार बार उसका चेहरा ही चूमे जा रही थी। बड़ी मुद्दतों से उसे वापस अनंत का प्यार नसीब हुआ था और अनंत मीरा को जो प्यार उस पर लुटा रही थी खुली बाहों से, वो उसे स्वीकार कर रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।